जय गणेश। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी के दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जो पुण्य मिलता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस दिन भक्त अपने हाथ में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर महिलाएं अपने बाएं हाथ में अनंत धागा बांधती हैं, जबकि पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। यह धागा हल्दी या केसर में रंगा हुआ सूती या रेशम का होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत का पाठ करना या सुनना बेहद शुभ होता है। श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमंत। वह अत्यंत दयालु था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों बड़े प्रेम और सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर लक्ष्मी का वास था। सुमंत और दीक्षा की एक अत्यंत सुंदर और संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। कुछ समय बाद सुमंत की पत्नी का देहांत हो गया, तब उसने दूसरी शादी कर ली। सुमंत की दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह सुशीला को अपनी सौतेन की संतान समझकर अक्सर ताने देती और उसे कष्ट पहुंचाती थी। जब सुशीला विवाह योग्य हो गई तो सुमंत ने एक योग्य वर की तलाश की। उसे ऋषि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण युवक मिला जो विद्वान, तपस्वी और चरित्रवान था। सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य से कर दिया। विदाई के समय सुमंत ने ऋषि कौंडिन्य को ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध के दे दिए। ऋषि कौंडिन्य इस अपमानजनक व्यवहार से भीतर ही भीतर आहत हुए, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में संध्या हो चुकी थी। वे लोग नदी के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने देखा सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं हाथों में कलश, फलों, फूलों, दीपक और 14 गांठ वाला सूत लिए अत्यंत श्रद्धा से किसी देवता का पूजन कर रही थी। यह दृश्य देखकर सुशीला को आश्चर्य हुआ। उसने जब महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने बताया कि भगवान विष्णु के अनंत रूप की यह उपासना है। हम 14 वर्षों तक इस व्रत को करते हैं और 14 गांठ वाला डोरा बांधते हैं। इससे सुख, समृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है। जीवन में स्थिरता आती है। सुशीला के मन में यह सुनकर गहरी आस्था जागी। उसने वही स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, भगवान अनंत की पूजा की और 14 गांठ वाला अनंत सूत्र हाथ में बांध लिया। वह आनंदित होकर अपने पति के पास आई और सब कुछ बताया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य जो पहले से ही अपमानित व परेशान थे, बोले यह सब अंधविश्वास है, इन धागों से क्या होगा। और क्रोध में आकर उन्होंने सुशीला के हाथ से वह डोरा छीन लिया और अग्नि में फेंक दिया। भगवान अनंत का अपमान करने से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में दरिद्रता छा गई। जहाँ पहले सुख था वहाँ अब दुख और कलह का वास हो गया। ऋषि कौंडिन्य दुखी होकर एक दिन अपनी पत्नी से बोले, हमारे जीवन में यह विपत्ति क्यों आ गई। तब सुशीला ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, आपने भगवान अनंत का डोरा अग्नि में डालकर उनका अनादर किया, इसी कारण यह सब हुआ है। यह सुनकर ऋषि कौंडिन्य को गहरा पश्चाताप हुआ। वे बोले, अब मैं क्या करूं। सुशीला ने कहा, आप अनंत भगवान को मनाएं, व्रत करें, उनसे क्षमा मांगें। तब ऋषि कौंडिन्य तपस्या करने वन में चले गए। कई दिनों तक वे बिना अन्न जल के भटकते रहे। अंततः थक हार कर वे भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान विष्णु अनंत रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, तुमने मेरे अनंत सूत्र को अग्नि में डालकर अपमान किया, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला, परंतु अब तुमने पश्चाताप किया है।
घर जाओ, 14 वर्षों तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पुनः सुख समृद्धि मिलेगी। ऋषि कौंडिन्य ने 14 वर्षों तक निरंतर यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी दुख दूर हो गए, धन धान्य वैभव और शांति लौट आई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।